नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा में हैं। किशनपुर बल्लोर पंचायत में हैं। इस बार के पंचायत समिति के उम्मीदवार और सिटिंग में रूबी कुमारी जी हुई, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजकुमार जी, जो भी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे इस पंचायती चुनाव में कि मुद्दा क्या लेके आए हैं। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता भी बता सकते हैं रूबी जी को, जो हमेशा समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लोगों के बीच रहती है, लोगों की समस्या और दुख दर्द में हमेशा साथ रहती है। जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में इन्होंने कैसा काम किया, विशेष तौर पे लॉकडाउन में किस तरीके से काम किया, आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो, इस सारे तरीके पे इस पे हम बहुत ही बेबाकी तरीके से इनसे हम सवाल करेंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं, लोगों से मिलने, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले मैडम, 5 सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आपने काम किया, इस बार चुनाव लड़ रही हैं आप, मुद्दा क्या लेके आई हैं इस बार? मुद्दा मेन मुद्दा यही है यहाँ का कि यहाँ पे जैसे 7 नंबर वार्ड है मुसरपुरा हुआ, वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, मतलब ना के बराबर हुआ है। वहाँ पे साफ पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, बिजली की भी समस्या है। वहाँ पे अशिक्षा भी बहुत है, महिला पुरुष दोनों अशिक्षित है। वहाँ का बंधुआ मजदूर है समझिए जो, तो वहाँ का विकास करना बहुत ज़रूरी है इस पंचायत में। हाँ, इस पंचायत में मुसरटोला है। मुसहरटोला। दूसरी बात है, आपने बताया कि शिक्षित लोग काफ़ी है, शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए, जाना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बता रही है, आप जैसे लोग समाज में आती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, कहीं ना कहीं समाज को एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो आप दे रही है। दूसरा बात यह है कि राजकुमार जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? सबसे पहले मैं अब यहाँ की जनता को और सबसे पहले विद्या भाई, आप सभी को सब सत प्रणाम करते हैं कि आप हमारे पास यहाँ आए और हमारी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पंचायत है, इस पंचायत में कुछ समस्या तो है। समस्या जैसे शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षा का अभाव है तो हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले जब शिक्षित समाज होगा तो स्वयं इसका विकास होगा। और किसी भी पंचायत हो या शहर हो या कोई भी मतलब गांव हो, उसका अगर विकास करना है तो सबसे पहले उस लोगों को शिक्षित करना होगा। ऐसे में पेशे से कंप्यूटर शिक्षक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़े और पूरा गांव मेरा कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ जाए, ताकि बेरोजगारी ना रहे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं लोगों के लिए जो है वो है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी से कैसे इसको दूर किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको सेल्फ डिपेंडेंस बनना है। तो सेल्फ डिपेंडेंस तो होना चाहिए, लेकिन कैसे? कहीं ना कहीं पूंजी का अभाव है या शिक्षा की कमी है। तो शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है सब प्रयासरत हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, और शिक्षित जब होगा तो स्वयं पंचायत का विकास होगा। शिक्षित होगा तो दोनों आदमी शिक्षा के ऊपर काफी विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं। जी जी। हालांकि हम मुखिया से भी मिलते हैं, पंचायत समिति से भी मिलते हैं, इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। मेरा भी मानना है कि अगर शिक्षा हो कहीं ना कहीं समाज में, तो ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, अगर सोच रहे हैं कि हमें स्मार्ट समाज बनाना है, स्मार्ट पंचायत बनाना है, ऑलरेडी बन के ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपने काम किया 5 सालों में, लॉकडाउन में काफी समस्या हुई होगी, फिर भी आपने अपने जान जोखिम में डाल के आपने काम किया। किस तरीके से मैनेज किया आपने? जैसे देखिए, लॉकडाउन में हम लोगों ने सामाजिक वर्क के रूप में हम कुछ यहाँ के जो वार्ड सदस्य वगैरह हैं उन लोगों के साथ मिलकर, मुखिया जी लोगों के साथ मिलके हम लोग सैनिटाइजर का व्यवस्था हुआ था। पूरे पंचायत में सैनिटाइजर को मतलब सैनिटाइज किया गया पूरे पंचायत को। उसमें फिर क्या मास्क का वितरण किया गया प्रत्येक वार्ड वाइज। उसके बाद साबुन, एक साबुन जो है सो प्रत्येक वार्ड वाइज, प्रत्येक घर पर एक साबुन, 2 साबुन करके बांटा गया था। तो ये काफी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा काफी होता है कि जागरूकता। अगर लोगों के पीछे अगर जागरूकता अभियान अगर चलाया जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जाए और लोगों में स्वच्छता के लेकर जागरूक किया जाए, तो ये जो भी बीमारी वगैरह है ये स्वतः दूर हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जागरूक होना है, और हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत जो हो वो जागरूक करने के लिए हम लोग ज्यादातर प्रयासरत रहते हैं कि ये हमारा पंचायत जो है सो जागरूक हो। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरीके से 5 साल में काम किया,
आने वाले वक्त में विकास शिक्षा का मुद्दा लेके आ रही है। आने वाले वक्त में अगर सेटिंग में पंचायत समिति फिर से अब बनती है, जिस तरीके से 5 सालों में काम किया वो ईमानदारी फिर से आगे भी रहेगी। जी जरूर, क्यों नहीं, जरूर रहेगी। हम लोगों ने अभी तक जैसा काम किया है, जिस तरह से जो राशन कार्ड बनवाना हो, वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवाना हो, या और भी तरह का जो सब सामाजिक कार्य होता है, उसमें तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लिया है और हम लोगों ने करवाया भी है। तो आगे भी ये सब काम जारी रहेगी। विशेष तौर पे इस पंचायत में किशनपुर बल्लौर पंचायत में मुद्दा विशेष तौर पे कमी कहाँ पे आपको मैडम नजर आती है, जिस पे काम होना काफी जरूरत है, आने वाले वक्त में आप काम करेंगे? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बहुत तरह की जैसे कमी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अगर सही हो तो हर चीज़ अपने आप हो जाता है। और लोगों को जागरूक करना हर चीज़ के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में या फिर पढ़ाई लिखाई के मामले में, चाहे और भी तरह का काम होता है, तो इस सब में जागरूक होना बहुत जरूरी, युवाओं को खास करके। तो ये लोग को आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करें। जैसे अभी कोरोना का महामारी जो पंचायती चुनाव है, हालांकि हम पूछना नहीं चाहिए, पंचायती चुनाव लड़ रही हैं आप, आगे भी भविष्य में भी कुछ सोची है आगे पंचायत में ही रहना है या कुछ और भी सोच रही है? आगे अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं। अच्छा, मौका मिलता है तो आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत अच्छी हमारी शुभकामनाएं कि आगे आप बढ़े। दूसरा बात ये है कि ये मुद्दा आपने बताया कि इस पे काम करना है। जो भी पहले लोग चुनाव लड़ते थे राजकुमार जी, और अब चुनाव जो लड़ते हैं जी, कितना टफ हो चुका है चुनाव लड़ना? देखिए, चुनाव लड़ना तो टफ है ही, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जनता के बीच जुड़े हुए हैं तो चुनाव लड़ना कोई टफ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, सोच आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हम लोग का सोच सीमित है। हम जनप्रतिनिधि होगा, इसका मतलब है कि हम पैसा कमाएंगे, जनता के बीच यही मैसेज आता है। ये नहीं होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि है तो जनता का सेवक है, और जनता का जब सेवक है तो जनता जो कहेगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में हम जनता के सेवक हैं, और जब भी रहे और ना रहे, लेकिन हम जन सेवक रहेंगे। ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम चुनाव से भी है। अगर हमको समाज की सेवा करनी है तो जरूरी नहीं कि चुनाव जीत कर ही सेवा कर सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि होकर ही सेवा कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी, दिल में इच्छा होगी, तो आप स्वयं ऐसे ही सेवा कर सकते हैं, स्वयं जागरूकता अभियान चला सकते हैं, स्वयं शिक्षा का मतलब शिक्षा का फैलाव कर सकते हैं। ये आपके मन की इच्छा की बात होती है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से एक कहना चाहूंगा। एक मेरे मन में बहुत पहले एक बहुत बड़ा विचार आया था। विचार ये आया था कि हर पंचायत में एक मतलब जैसे छात्रावास नहीं, ये पुस्तकालय की आवश्यकता है। जैसे पुस्तकालय की क्यों आवश्यकता है, हम उसका रीजन हम बताते हैं। पुस्तकालय क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो अपने घर में रह के पढ़ते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो मुजफ्फरपुर पटना जाकर पढ़ाई लिखाई करे। तो अगर पुस्तकालय गांव या अपने पंचायत में अगर पुस्तकालय हो और वहां पर अगर बुक्स वगैरह अवेलेबल कराया जाए, किताब वगैरह, वो तो आपके पंचायत के बहुत सारे बच्चे हैं जो दे सकते हैं, दान में लेकर हम लोग उसमें डाल सकते हैं। और वहां पर जितने भी बच्चे होंगे जिनको पुस्तक की कमी है, जिनको पढ़ने की कमी है, जिनको पैसे का अभाव है, वो वहां पर आकर पढ़ाई करें। और हम जैसे शिक्षक अगर इस चीज में अगर अग्रणी भूमिका अगर निभाते हैं तो मेरे पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाहते भी है कि और शिक्षकों को जोड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट उस पुस्तकालय में एक अपना योगदान दे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट सवाल, किशनपुर बल्लौर पंचायत के जितने सारे जनता है वासी है, आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है जल्द ही जी, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? चुनाव के लेके कुछ बोलना चाहती हैं? चुनाव के लिए यही बोलेंगे कि आप लोग मतलब शिक्षित उम्मीदवार को आप लोग वोट कीजिए। जी जी। जो आपके समस्या को समझे, जाने, पूछे और आपके बीच का हो और आपका हर दुख दर्द में शामिल हुआ हो। जी, हर दुख दर्द में शामिल हुआ हो। रूबी कुमारी जी बोल रही हैं। राजकुमार जी भी हमारे साथ थे और किशनपुर बल्लौर पंचायत में सिटिंग पंचायत समिति के पास हम हैं और बातचीत कर रहे थे। विशेष तौर पे एक ऐसे प्रत्याशी से हम बातचीत कर रहे थे जो शिक्षा पर विशेष तौर पे जोर देता हो। कहीं ना कहीं सही बात है, शिक्षा पर अगर काम किया जाए तो पंचायत अपने आप स्मार्ट पंचायत बन सकता है और सुधारा भी जा सकता है। जहाँ भी कमी हो उस पर हम आवाज़ भी खड़ा कर सकते हैं, आवाज़ भी बुलंद करके हम बोल सकते हैं कि हमारा पंचायत में ये समस्या हो रही है।
अब देखते हैं आने वाले वक्त में अगर रूबी जी फिर से चुनाव जीत कर आएंगी कितना काम करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव गुप्ता।